Shri Isopanishad, verset 3. Asuryana mateloka, andhenata masavrita, tamste pretya bigachanti, yeke chatma hanojana. Ceux qui tuent l'âme, nommés démons ou asura, après la mort, जो लोग आत्मा को मारते हैं जिन्हें असुर कहा जाता है, वो मृत्यु के बाद अंधकार और अज्ञान से भरे लोगों में जाते हैं। प्रपोज असुर और आत्मा के मारने वाला शब्दों को समझेंगे। ये बताएंगे कि आत्मा को कैसे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन रूप में मारा जा सकता है, आत्मा को कैसे मुक्ति मिली इसका तरीका बताएंगे। और अंत में माधवाचार्य के अनुसार शास्त्र पढ़ने के 3 तरीके समझाएंगे। असुर क्या है? असुर केवल एक पुण्यातिक राक्षस नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दशा है, एक अधर्मिक सोच। असुर वो होता है जो मानव जीवन की असली जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता है और बस जानवरों जैसा जीवन जीता है। खाना, सोना, संभोग करना, बचाव करना, जानवर ये सब प्रत्येक रूप से करते हैं, पर इंसान के पास विवेक और भगवान को पाने का अवसर होता है। जो इंसान इस अवसर को गवा देता है उसे असुर कहा जाता है। वो अपनी आत्मा को खुद बर्बाद करता है। मानव जीवन एक नौका, एक यात्रा है। मानव शरीर एक नौका है। शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ और गुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शक उस कश्ती के कप्तान हैं। और मानव गुण हवा जैसे हैं जो कश्ती को भवसागर से पार ले जाते हैं। लेकिन एक असुर इस जिम्मेदारी को नहीं मानता और इसलिए संसार के तूफानों में डूबा रहता है। आत्मा का मरना। आत्मा अमर है, उसे वास्तव में मारना संभव नहीं, लेकिन जब हम आत्मा को नजरअंदाज करते हैं तो उसे रूपक रूप में मार देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को इग्नोर करना, उसके होने को अपनी जिंदगी से मिटा देना होता है। आत्मा भी एक व्यक्ति है, जैसे भगवान भी एक व्यक्ति है। जब हम आत्मा से मुंह मोड़ लेते हैं तो ये उसे मारने के बराबर होता है। Mais on peut la tuer métaphoriquement en l'ignorant, de la même manière qu'on fait cesser d'exister dans notre vie une personne qu'on ignore par méchanceté ou simplement par négligence. Si un ami a une Mercedes, il offre à un copain qui a un tracteur. Ce dernier utilisera la Mercedes pour labourer les champs. अगर कोई व्यक्ति अपने किसान मित्र को मर्सिडीज दे दे तो किसान उसे खेतों में हल चलाने के लिए यूज करेगा। परिणाम मर्सिडीज भी खराब होगी और खेत भी। इस तरह अगर इंसान अपनी अनमोल जिंदगी को सिर्फ भोग विलासों में जाया करे तो वो भगवान के धाम जाने के बजाय जानवरों वाली जिंदगी में चला जाएगा। आत्मा को भूलने का परिणाम, जानवर कभी आत्महत्या नहीं करते, ना ही डिप्रेशन में जाते हैं, परंतु इंसान जब अपनी आत्मा से जुदा होता है तो उसके जीवन में दुख, तन्हाई, चिंता आ जाती है। दुनिया भर में हर साल 10 लाख से अधिक आत्महत्याएं होती हैं। सिर्फ मजदूरी करना बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के ये मानव जीवन नहीं, बल्कि बैल का जीवन है। आत्मा को कैसे छुड़ाएं? सिर्फ कॉमन सेंस और ध्यान से हम आत्मा की मुक्ति का मार्ग देख सकते हैं। कुछ उदाहरण, सिगरेट भोजन नहीं है, फिर भी लोग उसे लेते हैं।
यीशु मसीह ने कहा हत्या मत करो, लेकिन लोग मांस खाकर हत्या में भाग लेते हैं। मांसाहार से जानवरों की हत्या बढ़ती है। मुक्ति का मार्ग है शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन करना और गुरु के द्वारा दिए गए नियमों पे अमल करना। श्री माधव आचार्य के अनुसार शास्त्र पढ़ने के 3 तरीके। शास्त्रों को शाब्दिक रूप में सीखा जा सकता है। इसका मतलब है सुनने के द्वारा। सबसे उत्तम तरीका है। ना समय व्रत होता है और ना अर्थ घूमता है। इससे मन पवित्र होता है और भगवान की प्रति आकर्षण होता है। एथिकल यानी नैतिक रूप में, जैसे जब सीता जी को सुनहरी हिरण ने आकर्षित किया था। इसका अर्थ भगवान से कभी ना भटकना चाहिए। मेटाफोरिकल रूपक रूप में, इसका मतलब है एग्जाम्पल्स देख के, जैसे रावण के 10 सर, जैसे रावण के 5 सिर, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 उनके विषय। रावण मन है, लंका शरीर, सीता आत्मा। जब आत्मा भगवान राम से अलग होती है तो मन उसे बंधन में डाल देता है। इस ईशो उपनिषद के श्लोक नंबर 3 की व्याख्या में हमने असुर आत्मा का मतलब समझा। असुर वे व्यक्ति जो मन शरीर पाकर भी केवल भौतिक सुकून के लिए जीता है, जैसे खाना, सोना, मैथुन करना, अपनी रक्षा करना और अपने आत्मिक पहचान या भगवान से संबंध को कभी जानने की कोशिश नहीं करना। यानी एक ऐसी मानसिकता जो आत्मा से कट चुकी है। आत्मतः इसका अर्थ है आत्मा का हत्यारा। ये वो व्यक्ति है जो अपनी आत्मिक स्वरूप को पहचानने से इनकार करता है, उसका तिरस्कार करता है और इस प्रकार मानव जीवन की एक अनमोल अवसर को बर्बाद कर देता है। ये हत्या भौतिक नहीं लेकिन ज्ञान की अवहेलना के रूप में होती है। उसके बाद हमने ये समझा कि आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष तभी संभव है जब शास्त्रों के नियम को अपनाता है और एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में जीवन जीता है। ये नियम किसी बंधन के लिए नहीं होते, बल्कि ये तो मन को शुद्ध करने वाले उपाय होते हैं जो हमें मोह माया के बंधन से छुड़ाकर हमारी असली आध्यात्मिक सृष्टि तक पहुंचाते हैं। अंत में श्री माधव आचार्य के अनुसार शास्त्रों को पढ़ने के 3 तरीके देखें। हरे कृष्णा।